प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम आ चुका है और आश्रम की सूची के अनुसार अभी तक 136 विद्यार्थियों का चयन आश्रम से हुआ है। इस हेतु मैं मां सरस्वती को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज एक प्रेरक मुलाकात में हमारे साथ उपस्थित हैं बिसारनिया के लाल। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में 22वीं रैंक पर चयनित हनुमाना राम वीरड़ा। हनुमाना राम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको आश्रम में एक चयनित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होकर, एक आरएएस ऑफिसर के रूप में उपस्थित होकर? सर, मेरा जीवन सफल हो गया ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रारंभ से लेकर आज तक जो तैयारी की वो आपके श्री चरणों में रहकर की है। और आज मैं यहाँ पर वापस एक अफसर के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा हनुमाना राम जी, आप ये बताएं कि आप मूल रूप से बिसारनिया गांव के रहने वाले हैं, तो ये बिसारनिया गांव राजस्थान के किस जिले में है, किस उपखंड में है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सर, ये बिसारनिया गांव बाड़मेर जिले के चौटन उपखंड में है और चौटन उपखंड से 30 किलोमीटर दूर है। सर, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर, मेरे पिताजी खेती करते हैं और 2 भाई है, उसमें से एक ट्रक चलाता है और दूसरा भाई भी खेती करता है। सर, बहुत ही बढ़िया। यानी कि एक प्रकार से आपके बारे में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद भी आपने कमाल कर कर दिखाया है। और मैं अपने दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को मिलवाना चाहूंगा, रूबरू करवाना चाहूंगा श्री हनुमाना राम वीरड़ा के माता पिता से। धन्यवाद है। पहुंची पढ़ियो मेरे घिरे जिते लड़ा सार तो जातो कहतो हूँ लड़ा सारू को नहीं तो अवसर पेणु हदई कूगतो करतो घड़ी काको कहतो घड़ी आप भुरजयान कहतो हूँ आका करती मेलती लड़ो ला रहे के मेरे तो अवसर भिड़नो है जना आयो 5 साल पढ़ियो 5वीं पढ़ियो। मेरे भाई आयो भाई आपके मोमो मोमे के साथ जालोर जिले में 12वीं पढ़न सीधो सूरतगढ़ गयो। बे तो अवसर बिण ना हूँ के बिण नहीं आयो अवसर। धन्यवाद सूरतगढ़ डालो ने, धन्यवाद मारसा ने, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे तलो बाड़मेर जिले में हैंगी खुश हुई खुश, मेरो परिवार खुश, मारे भीड़ों के तले में हैंगी भील में बाल तक खुश। तो हम मिले हनुमाना राम वीरड़ा के माता पिता से। आपने देखा कि एक किसान दंपत्ति ने किस प्रकार अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनसे मिलने के पश्चात निसंदेह ऐसा लगता है कि अगर हम किसी बात के अभाव के बारे में बात करते हैं कि मैं इस कारण से ऐसा नहीं कर पाया, इस कारण से ऐसा नहीं कर पाया, वो पूर्णतया निरर्थक है। अब बाकी परिवार सदस्यों से भी रूबरू हो लेते हैं। हनुमाना राम जी, जानकारी दीजिए कि इस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। सर, ये मेरे बड़े भाई साहब सोनाराम हैं और ये मेरे पिताश्री है कौशला राम जी, और ये मेरे माताश्री है, और ये मेरे चाचा जी के लड़के हैं, और ये मेरे चाचा जी। ठीक है, और अगले चित्र में बाकी परिवार भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को इनके बारे में भी दे दीजिए। जी सर। सर, ये मेरे भाभी जी है, और ये मेरे भतीजा है, और ये भी छोटे भाई का लड़का है भतीजा है, और ये मेरे सिस्टर का लड़का भांजा है, और ये मेरी भतीजी है, और ये पूरा मेरा परिवार है। ठीक, मतलब जिस तरह से आपकी माता जी बता रहे थे कि आपके मामा जी ने आपको पढ़ने में खूब मदद की। जी सर। ठीक उसी प्रकार से आप अपने भांजे को पढ़ाने में प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया हनुमाना राम जी।
हम लोग बात करना चाहेंगे अब कि आपकी अकादमिक शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई और कहां कहां पर हुई, हमारे विद्यार्थियों को संक्षेप में बता दीजिए। सर मेरी पहली से 5वीं तक की पढ़ाई घर के पास स्कूल प्राथमिक स्कूल में वीरडो का तला हुई। उसके बाद मेरे मामा जी के साथ मैं गया और वहाँ 3 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय जशनपुरा जिला जालौर में हो गया था और मैंने 10th और 12th क्लास वहाँ से पढ़ाई की और 2013 में मेरी 12th हुई। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद मैं भाटिया आश्रम परिवार से सूरतगढ़ में जुड़ा 2016 में। 2016 में आप सूरतगढ़ आए और 2016 के बाद का सफर किस प्रकार से रहा? हाँ, मैं अपने दर्शकों को एक रोचक बात हनुमानाराम के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि गुरु शिष्य संबंधी कुछ इस प्रकार का होता है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि क्लास में हनुमानाराम जी आगे आगे बैठते थे, यानी कि ये बैक बेंचर नहीं थे। और बाय द वे कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता था कि हनुमानाराम जी अपनी क्लास में उपस्थित ना हो पाए, तो आते ही हमेशा मैं पूछता था कि हनुमानाराम जी कहाँ हैं। और एक इनके साथी पूनम चंद, जिसने हम पीसी कहते थे, वो भी इनके साथ ही बैठते थे। और इनकी इंटेलिजेंसी को देखकर क्या नाम दिया था आपके बैक बेंचर साथियों ने? बोफोर्स तोप का नाम दिया था। जब 2016 में मैं तैयारी करता था और मेरी अच्छी रैंक लगातार आती थी और मैं एज में सबसे छोटा था और इसलिए मुझे कई जो बड़े भैया थे वो कहते थे कि बोफोर्स तोप है ये तो। बहुत ही रोचक बात। अच्छा, फिर 2016 की जो हमारी परीक्षा थी उसमें आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की? जी सर। आपने मुख्य परीक्षा भी दी, आपने साक्षात्कार भी दिया, लेकिन परिणाम फिर क्या रहा ये हम आपके श्रीमुख से ही जानना चाहेंगे। सर भाटिया आश्रम में 2016 में मैं भैया अशोक सिंह के मार्गदर्शन से यहाँ आया और सर के श्री शरणों में मैंने 2016 की ग्रेजुएशन के जस्ट बाद 2016 की प्रिपरेशन प्रारंभ की। प्री मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अंतिम रूप से असफल हुआ, जिसमें मेरी 980 रैंक लगी थी सर। 980 रैंक आपकी आरएएस 2016 में आई और उसके बाद फिर ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से आपको एक बार फिर से जोश आ गया कि नहीं, मैं पुनः रण क्षेत्र में उतरूंगा और आरएएस 2018 की तैयारी करूंगा? सर जब परिणाम मेरे अनुकूल नहीं आया तो मैं वापस दोबारा से सर के पास गया तो सर ने मुझे एक बात कही कि हनुमान, इससे निराश होना नहीं है, तो भगवान ऊपर वाला अपने लिए कुछ अच्छा सोच के बैठा है, इसलिए तेरे को अब की बार वापस अच्छी रैंक मिलेगी। इसे एक जोश आया। ये 25 दिसंबर 2017 को जब यहाँ जो 2016 में चयनित विद्यार्थी थे उनका प्रेरणा उत्सव था, तो उसमें मैं सभी को ऊपर स्टेज पर माला पहनाई जा रही थी और मैं नीचे खड़ा देख रहा था। तो मैं भी एक मलाल था मेरे मन में कि अगर काश मेरा भी सिलेक्शन होता तो मैं उनके साथ होता। लेकिन उसके बाद जब पूरे शहर में उनको घुमाया गया गाड़ी में बिठा के और हम पीछे पीछे घूमे, तब मुझे एक बार लगा था, मैं वापस रूम आके मैंने एक पेज पे लिख दिया था कि इस बार अगले प्रेरणा उत्सव में इस गाड़ी के आगे मुझे भी खड़ा होना है। और ये बात मैं हमेशा अपने बेड के एक कोने में नीचे छुपा के रखता था और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली और फिर से मैंने तैयारी में जुट गया सर। बहुत बढ़िया, निसंदेह इसीलिए हमने उस कार्यक्रम का नाम प्रेरणा उत्सव रखा है और YouTube के भाटिया आश्रम के चैनल पर वो कार्यक्रम उपलब्ध भी है। अच्छा, हमारा इस आरएएस 2018 का जो परिणाम आया है, इसके बाद निसंदेह हम प्रेरणा उत्सव का भी आयोजन करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस बीच आपकी एक नौकरी भी लगी। जब आपने आरएएस 2018 की तैयारी शुरू की पुनः, तो आपको सर्विस भी मिल गई, क्योंकि हनुमानाराम जी ब्रिलियंट आदमी हैं, ये मेरा विश्वास है, मैं मानता भी हूं और अब 22वीं रैंक इस बात का प्रमाण भी है। तो फिर हमारी डिस्कशन हुई
मैं बहुत ज्यादा एग्री नहीं था कि हनुमाना राम जी नौकरी को ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे इन पर पूर्ण विश्वास था कि ये 100% सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन फिर किस कारण से मैंने अनुमति दी कि ठीक है आप इस नौकरी को ज्वाइन कर लीजिए? मैं मेरे भैया के साथ सर से मिला और सर से ये मुलाकात की कि हमारे घर की जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां, अगर मेरे पास एक जॉब होगी तो घर से भी कोई परेशानी नहीं होगी और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ वापस अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा। और हमेशा आश्रम परिवार से जुड़ा हूं तो मुझे आपसे रेगुलरली गाइडेंस मिलेगा और मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, इसलिए तैयारी भी मेरी होती रहेगी। लेकिन चूंकि आपकी पोस्टिंग किस जिले में हुई थी? सर मेरी बाड़मेर में हुई थी। बाड़मेर में धनाऊ ब्लॉक में पोस्टिंग हुई थी। किस पद पर हुई? संगणक के पद पर हुई थी, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में। और फिर मैंने आपको किन के हैंड ओवर किया? सर भाटिया आश्रम की जोधपुर शाखा के वीरेंद्र सिंह जी शेखावत। तो वीरेंद्र सिंह जी शेखावत को जब मुझे सुपुर्द किया गया था, मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मुझे कहा जिस तरह से जो स्नेह आपके ऊपर भाटिया जी सर ने दिया है वही स्नेह आप यहाँ मान के चलिए और अपने जो राजपूत सभा भवन है वही अपना अब भाटिया आश्रम है। बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से ये बात भी ध्यान है और निसंदेह जोधपुर में श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत ने और मारवाड़ राजपूत सभा भवन में जो एक सफलता अर्जित की और भाटिया आश्रम को के काम को आगे बढ़ाया है, हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ाया है, उसकी शाब्दिक व्याख्या मैं नहीं कर सकता। अच्छा, फिर 2018 में आपकी क्या गतिविधियां रही, उन्हें भी संक्षिप्त में बता दीजिए। मैं 2018 की भर्ती की तैयारी कर रहा था। इस बीच मेरा जो सहन होने के कारण मुझे पोस्टिंग लेनी पड़ी गांव में, बाड़मेर में पोस्टिंग लेनी पड़ी और जोधपुर आश्रम से जुड़ा रहने के कारण वहां मैं रेगुलर पेपर देने आता था। जब एग्जाम पास में आते थे तो एग्जाम से जस्ट पहले यहाँ आ जाता था और सर से बहुत सारे इंटरव्यू लिए। अपने साथियों के जो सहयोग और जो इंटरव्यू में उनका योगदान है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता और उसका ही आज परिणाम है कि मैं यहाँ हूँ। और दूसरी बात है कि इंटरव्यू के दौरान जब ये इतना लंबा कार्यक्रम चला, मेंस के बाद 1-1.5 साल के बाद इंटरव्यू हुए, तो उस दौरान जो ऑनलाइन रूप से हमारे जो साथी थे भाटिया आश्रम जोधपुर शाखा के, तो वो रेगुलरली जुड़े रहे और हम एक दूसरे का इंटरव्यू करते रहे। तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स के लिए। बहुत बढ़िया। मैं अब एक परंपरा, एक रवायत की बात करना चाहता हूं। वो परंपरा ये है कि आश्रम एक परिवार है। इसमें हम नव चयनित आरएएस अधिकारियों को जो पुराने आश्रम से चयनित अधिकारी हैं उन्हें सौंपते हैं ताकि उनसे आपको मार्गदर्शन मिल सके। और हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं श्री मांगीलाल सुथार को। आप आश्रम के ही आरएएस 2016 के चयनित विद्यार्थी हैं। आइए देखते हैं वो आपके लिए क्या शब्द कहते हैं। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में सादर नमन, आदरणीय गुरुजी को प्रणाम और आरएस 2018 में 22वीं रैंक पे चयनित हनुमाना राम जी बीरड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं मांगीलाल सुथार वर्तमान में एसडीएम टिब्बी के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा चयन आरएस 2016 में भाटिया आश्रम परिवार के माध्यम से हुआ था। हमारे आश्रम परिवार की एक परंपरा रही है कि वरिष्ठ अधिकारी नवचयनित अधिकारियों को गोद लेते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि भविष्य में वे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और उनके जो दायित्व हैं उनका निर्वहन भली भांति कर सकें और उन्हें एक ईमानदार और संवेदनशील लोक सेवक बनाने में मदद कर सके। तो हनुमाना राम जी, मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ। आप जब चाहें तब मेरे पोस्टिंग प्लेस पे पधारें या मुझसे दूरभाष पे बात करें। एक बार पुनः हनुमाना राम जी को बहुत बहुत बधाई। तो हनुमाना राम जी, श्री मांगीलाल जी सुथार एसडीएम टिब्बी ने आपको एक प्रकार से गोद ले लिया है और ये कह दिया है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में, किसी अन्य बिंदु पर, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि ईमानदार और संवेदनशील
लोक सेवक आपको बनना है। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आश्रम का बच्चा, आश्रम का विद्यार्थी एक ईमानदार लोक सेवक बनता है तो आश्रम अपने उद्देश्य में सफल है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे इस आश्रम परिवार की परंपरा से जोड़ा। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मांगीलाल जी सुतार सर का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन लेने का जिम्मा उठाया है। और मैं पूर्ण निष्ठा के साथ जो आश्रम के मूल्य है, उन मूल्यों पर अपने जो आगे का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए, आगे के जीवन के लिए कार्य करूँगा। बहुत बहुत आभार पूरे आश्रम परिवार का, पूरी आश्रम टीम का और सबसे अधिक सर का। सर धन्यवाद।